हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। तो क्या है कि मैं 7-8 दिन के लिए बाहर थी और जब मैं वहां से आई तो एकदम घर हौच पौच था, इतना गंदा था, धूल मिट्टी थी। तब कि पूरा घर बंद करके गई थी, इसके बावजूद भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी, कहाँ से धूल आई। तो आज सुबह का जो टाइम था वो पूरा साफ सफाई में सुबह 5 बजे से और 6:30-7 तक यही सब कुछ हुआ। खैर अब मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। तो आज बेटी को जाना है कॉलेज, प्रैक्टिकल है, तो उसके लिए बनाती हूँ फटाफट नाश्ता। आज बिटिया रानी को जाना है प्रैक्टिकल देने, तो मैंने बनाया सूखी सब्जी आलू टमाटर की, क्योंकि यही वो टिफिन में भी लेके जाएगी। पता नहीं कितने टाइम तक आना हो, घंटे 2 घंटे लग जाए। ये प्रैक्टिकल का टाइम है, एग्जामिनर जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग ही होता है शेड्यूल, क्योंकि स्कूल से भले कहते हैं 2 बजे छूट जाओगी, पर पता नहीं होता है। तो मैंने दोनों बच्चों को सब्जी पराठा खिलाया और साथ में उसका टिफिन पैक किया कि बेटा दोपहर में भूख लगे या लेट हो जाओ तो कम से कम आप खाना खा सकते हो। पानी की बोतल उसके लिए निकाल के रखी और फिर थोड़ी देर हम दोनों माँ बेटी ने डिस्कशन किया कि कौन जो जैसे पहुंच जाए मुझे फोन कर दे, कि बिटिया पहले पहुंच गई तो मुझे फोन कर दे, क्योंकि आज मुझे भी बाहर जाना है। तो मैं बच्चों का सारा इंतजाम करती हूँ, सब्जी दाल चावल रोटी भी बना के रखूंगी, क्योंकि जब भी आप कहीं जाते हो ना तो आपके दिमाग में ये चलता रहता है कि नहीं, सबके लिए सब कुछ होना चाहिए, मेरी एब्सेंस में बच्चे परेशान ना हो। तो वैष्णवी को मैंने कॉलेज के लिए विदा किया, वो निकली और यहीं सीढ़ियों में मैं बैठ के मैंने भी सब्जी और पराठे खाए, क्योंकि मुझे भी जाना है। तो जब भी आप घर से खा के जाते हो ना तो आपको जगह जगह खाना मिलता है, और घर से भूखे जाते हो तो पता चला पूरे टाइम भूखे ही रहना पड़ता है। पहनी है ये साड़ी, क्योंकि अभी मुझे जाना है अपने मामा के यहाँ। मेरे एक कजिन मामा है, वो एक्सपायर हो गए, तो आज उनकी त्रयोदशी है। और सुबह मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे जाना है, लेकिन मम्मी का फ़ोन आया कि तैयार हो जाओ, तो फटाफट सुबह खाना बनाया। और इसके बाद अब वेट कर रही हूँ भैया का, क्योंकि भैया मम्मी मौसी सब लोग आएंगे, तो फिर हम सब लोग फिर जाएंगे अपने ननिहाल। तो वरना वीडियो तो नहीं बनेगा, और फिर कभी अपने ननिहाल जाऊँगी तो पूरा वहाँ का मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि बच्चों का ना ज़्यादातर बचपन ननिहाल में रहता है। वैसे हम लोग को भी जब छुट्टियाँ होती थी पापा की, तो हम लोग भी अपने ननिहाल जाते थे। वहाँ की कुछ यादें हैं, तो अगर कर पाऊँगी तो करूँगी, वरना फिर कभी और जाऊँगी। शादी वादी होगी ना तब जाएंगे, तब शूट करेंगे। तो बच्चों का इंतजाम करने के बाद खाना पीना कर मैं भैया के साथ निकल पड़ी। तो हमारे साथ मौसी है, नानी है और मम्मी है। तो हम लोग अभी जाएंगे और शाम को वापस होंगे। मेरे ननिहाल के रास्ते में ना आपको प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य मिलेगा, मतलब आपको दिखेगा कि प्रकृति की सुंदरता आपको दिखेगी। तो मेरे दाहिने साइड है ये बड़ा सा पहाड़, जो कि बहुत बड़े एरिया में है। इसकी भी सुंदरता आप देखिए, मैंने इसे अपने वीडियो में कैप्चर किया, क्योंकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमारा बचपन कितनी अच्छी जगह पे गुजरा। और बाएं साइड ये तालाब है, जिसमें केवल और केवल कमलगट्टा के पेड़ है। कमलगट्टा ही है, कमल का पेड़, जो इसके पत्ते होते हैं ना, इससे हमारे यहाँ शादी बारात में खाने परोसने के काम आता है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने नानी के यहाँ। तो ये है गांव के बाहर का एरिया, जो कि अब बहुत डेवलप हो गया। जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो यहाँ जंगल हुआ करता था, यहाँ कोई आता जाता नहीं था, और बहुत ही शांति भरा ये माहौल है। आपको बैलगाड़ी देखने को नहीं मिलती, पर हमारे यहाँ ना अभी भी बैलगाड़ी चलती है। लोग अपने घरों के काम बाहर के जो भी हैं वो सब बैलगाड़ी से ही करते हैं, बाकी ट्रैक्टर तो हो ही गए सब जगह। सुबह का समय है तो सबके ये जानवर घरों से खेतों की तरफ जा रहे हैं, ताकि हरियाली और चारा खा सकें। आप इनसे मिले, ये है मेरे घर की सबसे यंग लेडी, मतलब मेरी नानी। आप देख सकते हो ना, आज के जमाने में तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, पर मेरी नानी को ना तो चश्मा लगा है और ना ही उनके दांत गिरे हुए हैं। मतलब खाना भी ना अभी भी वो मटर और चने की बोरी चबा चबा के खाती हैं और एकदम यंग दिख रही है। मतलब इनके सामने हम लोग फीके लगने लग गए। ये पेड़ हमारे नाना जी के लगाए हुए हैं, कि जब बच्चे बड़े होंगे तो आम खाएंगे, और बहुत ज़्यादा फरा हुआ है। तो सुबह सारे प्रोग्राम हो रहे थे घर में, तो टाइम नहीं मिला निकलने का। मौसी बोली चलो चलते हैं, थोड़ा आम तक घुमा। तो हम लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय बाद, हमें लगता है करीबन 20 साल 15-20 साल के बाद हम लोग यहाँ पे आए। तो देख सकते हो कितना सारा ये आम लगा, और बहुत मीठा इसका आम है।
वो एक कहावत होती है ना कि बाबा लगाए नाते खाए, तो ये कहावत यहाँ पे सिद्ध होती है। और ये हमारे नाना जी के लगाए हुए पेड़ हैं जिनका सुख आज हम लोग उठा रहे हैं, जिनके फल हम लोग खा रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं अपनी मौसी के साथ आई हूँ और बहुत टाइम हो गया इस तरीके से पेड़ से फल तोड़ के और खाने में। तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया और आप लोग भी मेरे साथ मेरा ये वीडियो एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज के समय पे ना लोग गांव से बहुत दूर हो गए। गांव की सभ्यता, गांव का जीवन अब इंसान जीना भूल गया है, क्योंकि उसे ना शहर की ही चकाचौंध बहुत अच्छी लगती है। तो ये इन खेतों में कभी हमारे नाना जी हल चलाया करते थे और आज हमारे मामा लोग इसमें ट्रैक्टर चलाते हैं। समय का परिवर्तन होता है और जिंदगी चलती है। हमारे बचपन की पुरानी यादें, हम लोग इस तालाब में बहुत नहाया करते थे। नानी हमारी डंडा लेके आती थी, कहती थी तुम लोग को ना खुजली हो जाएगी, लेकिन हम लोग मानते नहीं थे। इस समय तो भरा हुआ है, नहीं ये सीढ़ियाँ ना बहुत नीचे तक जाती हैं। तालाब से ही जुड़ा हुआ है ये कुटी का स्थान, इसे कुटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ना शंकर जी भगवान की और हनुमान जी की मूर्ति है। तो जब भी हम लोग नहा के आते थे तो एक लोटा जल लेके यहाँ चढ़ाते थे। ये बहुत शॉर्ट यादें हैं जो अब धुंधली सी होने लग गई, पर यहाँ आने के बाद ना लगता है जैसे फिर से नया मोड़ आ गया हो और यादें फिर से ताजा हो गई हो। तो अब मैं इस तालाब से नीचे उतर के जाऊंगी गाँव की तरफ, क्योंकि अब टाइम हो गया घर जाने का। तो हम लोग सब फिर से गाड़ी में बैठे और धीरे धीरे घर की तरफ निकल लिए। तो ये भी हमारे घर का मतलब गांव जाने का दूसरा रास्ता है। इस रास्ते में भी ऐसे आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे। बहुत ही रमणीक स्थान है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और चैनल में मतलब वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मेरा दिन बन जाता है। और जब घर आई तो देखा बिटिया रानी बीमार हो गई, तो मैंने फटाफट नींबू और नमक डाल के एक तैयार की शिकंजी, जो बिल्कुल गर्म पानी में। इस पे मैंने डाला थोड़ा सा नींबू एक गिलास पानी में और थोड़ा सा डाला काला नमक, क्योंकि काले नमक से ना जो कफ होता है वो झरने लग जाता है। और अपनी वैष्णवी के लिए इसे अच्छी तरीके से खौला के दिया, क्योंकि बिटिया गई थी एग्जाम देने मतलब प्रैक्टिकल देने। वहां से लौटने के बाद उसको लगा कि उससे जुकाम होने वाला है। तो जब मैं आई तो वो चुपचाप बैठी थी, तो मैंने उसके लिए बनाई बढ़िया सी ड्रिंक और वैष्णवी को दिया। मैं अपनी वैष्णवी को दूंगी ड्रिंक तो वो पिएगी। और आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।